हेलो नाइन्थ क्लास के बच्चों, क्या हाल चाल है आपके और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। सो ऑल गुड। क्या डर लग रहा है नाइन्थ क्लास में? अरे भाई, इतना टाइम होता जा रहा है, करीब अप्रैल से लेके अगस्त खत्म होने वाला है और मई जून जुलाई एंड अगस्त 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं नाइन्थ क्लास में। और नई किताब ने तो वैसे ही मुसीबत खड़ी कर रखी है, लेकिन जो पढ़ रहा है ना बच्चा, उसके लिए कोई मुश्किल वाला खेल नहीं बल्कि बहुत ही इंजॉय वाला टाइम चल रहा है। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है अभी भी, अगर आप नहीं जगे हो बेटा, अगर आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर में, तो बच्चा समझ जाओ, 1 महीना है, 1 महीना दे दो अपनी लाइफ को, यानी इस टाइम को, और नाइन्थ क्लास इतनी अच्छे से बैलेंस हो जाएगी ना, आप सोच नहीं सकते। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज बच्चों देखो, नाइन्थ क्लास वो क्लास होती है जहां पे आपकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है स्टडी के साथ। देखो, 6th 7th में तो नो डिटेंशन पॉलिसी होती है, आपको कोई रोकता नहीं है, आप आराम से पास हो जाते हो। लेकिन 8th क्लास में बेटा नो डिटेंशन पॉलिसी स्टार्ट जो है नहीं लगती। ठीक है, नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब हटा दी गई है 8th क्लास में। 6th 7th में लग जाती है कि आपको डिटेन नहीं किया जाता, आपको मतलब आप पास कर देते हैं। लेकिन 8th में ऐसा नहीं होता है, राइट? अब तो वो भी धीरे धीरे रिमूव होता जा रहा है। लेकिन 9th क्लास में बच्चों, अगर आप 8th में गिर पड़ के पास हो चुके हो भी, ठीक है, और 9th में आप आ चुके हो, और अगर आपने 9th में अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो और अभी तक आप 9th में सीरियस नहीं हुए हो, ठीक है, तो लिटरली आपके लिए क्लास हेल होने वाली है। देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, मैं एक सच्चाई से आपको फेस करा रहा हूं। ठीक है, देखो, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो तो आराम से निकल जाते हैं, उनकी टेंशन नहीं होती, वो कैसे कैसे उनको पास, क्योंकि भाई गवर्नमेंट उनके जो क्या कहते हैं स्कूल होती है, उनको पैसा चाहिए होता है, पैसा उनको मिलता है क्योंकि पैसा बहुत फेंका जाता है। ठीक है, और आपको पता है देश भर में एजुकेशन को लेके क्या ही पंगा चल रहा है। और जहां हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल और जो भी अदर स्कूल है जो गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है, वो स्कूल लिटरली हेल्पर ही है। क्योंकि आपको पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग, आपको अपने स्कूल के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। मैं भी 2 साल स्कूल में पढ़ा चुका हूं, आई नो दिस, मैंने ये सब फेस किया है। हालांकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से निकला हूं, तो ये बात मैंने खुद फेस की है। तो खैर वटेवर, मैं आपको बस एक सजेशन देना चाहता हूं, 9th क्लास को हल्के में मत लेना मेरे भाई। ठीक है, भाई भाई करके तुम पास हो तो जाओगे बस केवल पीटी में, लेकिन जहां बात आएगी फाइनल एग्जाम की और मिड टर्म की, वहां पे आप भाई भाई करके पास नहीं हो सकते। तो वहां पे आपको बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो यानी कि पढ़ने का एक ही रास्ता, एक टाइम टेबल बनाओ, उस पर चिपक जाओ, 4 घंटे रोजाना पढ़ो, बस ओनली 4 घंटे। स्कूल ट्यूशन हटाकर कह रहा हूं मैं। देखो, ट्यूशन तो हर कोई जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, आप एक्सेप्शन केस अलग चीज है, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं से पढ़ता ही रहता है, राइट? तो ट्यूशन ही हो गया एक तरह से वो भी। तो यानी कि स्कूल ट्यूशन हटा के आपको मिनिमम 4 आवर आपको देना पड़ेगा, 4 आवर आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम। ओके, स्कूल ट्यूशन हटा के 4 आवर आपको देना पड़ेगा भाई। 4 घंटे टाइम टेबल बनाओ, 2 घंटे मैथ्स, या अभी 1-1 घंटे से स्टार्ट करो। हालांकि मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल वीक है तो बेटा 3 घंटे मैथ्स में दो रोज आना। ठीक है, चीजों को समझो, बेसिक चीज कंप्लीट करो, कवर अप करो, जोड़ना घटाना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब ठीक करो। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, साइंस में 1 घंटा दो, सोशल साइंस में 1 घंटा दो। इंग्लिश और हिंदी अगर आप चाहो तो एंड में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का इंग्लिश मीडियम ही होता है, और जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है उसके लिए मैं एक बात सजेशन करूंगा, आप इंग्लिश में रोजाना 1 घंटा जरूर पढ़ो। ठीक है, उसे भी दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा मैंने लेक्चर खींच दिया है। तो आज का लेक्चर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आज है एंड ऑफ द चैप्टर का दिन, यानी आज हम इस चैप्टर का तबादला कर देंगे, आई मीन खात्मा कर देंगे। आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। और देखो, ये जो एक्सरसाइज है, एंड ऑफ द एक्सरसाइज, जो चैप्टर का एंड होता है, ठीक है, यहीं से मान के चलो कि आपकी 80 से 90% जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन होगा वो यहीं से होने वाला है, एंड ऑफ द एक्सरसाइज, यानी यहीं से आपका 90 से 80% पेपर डिजाइन होगा, मैथ्स का हो चाहे वो, साइंस में तो खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन साइंस का तो आपको पता है कि पूरी किताब से कहीं से भी आ जाता है। साइंस में तो कॉन्सेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल सब आना चाहिए। लेकिन मैथ्स की जब मैं बात कर रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल में, तो जो एंड ऑफ द एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को कह रहे थे कि स्टार वाले जो क्वेश्चन है दे आर नॉट गिवन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, बट मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं,
ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बोलना अलग होता है, करना अलग होता है, और डेफिनेटली वो क्वेश्चन आएंगे। मैं आज भी लिख के दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मार्क माय वर्ड कि वो जो स्टार वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि उसी जैसा सवाल आपको दे देंगे, वो सवाल डायरेक्ट ना दिया जाए, कहेंगे हमने तो भाई कॉन्सेप्ट तो यही था ना एनसीईआरटी के अंदर, आपको पढ़ना चाहिए था, तो आप बेटा क्वेश्चन रेज भी नहीं कर सकते, आप कुछ बोल भी नहीं सकते अगर वो स्टार वाले सवाल आ भी जाएंगे तो इसलिए आपको स्टार वाले सवाल भी करने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लिटरली मैं बताऊं कि आपके जो 5-5 नंबर के सवाल होंगे या 4-3-3 नंबर के सवाल जो बनेंगे, जो टफ से टफ होता है, जिसे हम हॉट क्वेश्चन कहते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, वो वही होते हैं, स्टार वाली मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो स्टार वाले नहीं छोड़ने मेरे प्यारे बच्चों, किसी के बहकावे मत आना, स्कूल के टीचर क्या कह रहे हैं, वो टीचर क्या कह रहे हैं, मत आना भैया, ठीक है ना, पढ़ के जाना, कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग कैन आस्क, एनीथिंग कैन आस्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल है इस एंड ऑफ द चैप्टर में, यानी कि एंड ऑफ द चैप्टर यानी एंड ऑफ द एक्सरसाइज, एक्चुअली में चैप्टर लिख दिया, एंड ऑफ द एक्सरसाइज है ये, यानी चैप्टर 2। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हमें क्या बताना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 3 हो। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x, आपको x का वेरिएबल यूज करना है, पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है, और जिसमें जो कॉफिशिएंट है x² का -7 हो। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल डिग्री 3 हो, x की टर्म में होना चाहिए केवल, और x² का कॉफिशिएंट -7 होना चाहिए। मतलब अगर मैं देखूं एक टर्म तो मेरे पास -7x² की होनी चाहिए, ठीक है, और मुझे डिग्री 3 चाहिए, डिग्री 3 का मतलब x³ होना चाहिए, राइट। अब आप कुछ भी लिख दो ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो मेरे पास ऐसे बन सकता है x³ -7x² + 2x + 2, ठीक है। आपका जो मन करे वो लिख देना, बस ये दोनों होना ही चाहिए, बाकी कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, हाँ, ओनली केवल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है, यहां पे x की पावर 4 मत कर देना, डिग्री 3 होनी चाहिए। डिग्री 3 का मतलब इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होनी चाहिए वेरिएबल की, ठीक है। जैसे यहाँ पे x³ लिखा है, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x³ -7x² + 5x, ठीक है, और -3, या 3x³ 13x³ -7x², आप ये भी लिख सकते हो। तो इनमें से कोई सा एक एग्जांपल आप दे सकते हो, आपका जो मन करे वो आप दे देना। तो यहां पे ये सारे के सारे डिग्री 3 और कोएफिशिएंट ऑफ x² -7 वाले पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक नहीं, ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, हाँ। तो ये जरूर होना चाहिए इसके अंदर, और पावर 3 हाईएस्ट होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं अब हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। मतलब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और x = 1 पे निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस 1 को सीधे x की जगह रख देंगे, है ना। तो इस 1 को इसके अंदर रख दो, 5 × 1², 3 × 1 + 7। क्या किया मैंने, ये x = जो 1 है, 1 को मैंने सीधा इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, सो 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3 और +7, तो 2 2 और 7 9, तो इसका 9 आंसर आ जाएगा। ऐसा एक और सवाल देखो जरा, ये देखो, इसके 2 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, यानी t = a है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। तो क्या करेंगे, t की जगह हम a रख देंगे, t की जगह हम a रख देंगे, 4 × a³ -a² + 6, ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, a की फॉर्म में आंसर आएगा, a की फॉर्म में आंसर। चलो अगला सवाल देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। यानी अगर मान लो मैं एक नंबर को 5/2 से इंटू कर दूं और इसमें 2/3 ऐड कर दूं प्रोडक्ट में, तो मुझे ये -7/12 के बराबर मिल जाएगा। मतलब मैं एक ऐसा नंबर लूं, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, मान लो मेरे पास नंबर x है, x को मैंने 5/2 से इंटू किया, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आया इसमें 2/3 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद यहां पे लीनियर इक्वेशन -7/12 के बराबर हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते आपको आधे आंसर मिल जाएंगे। ये एक्चुअली में 7th 8th में आपने किया था, पुरानी एनसीईआरटी में भी आपने इस टाइप के बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे, लेट अ नंबर इज इक्वल टू x। हमने इस x को क्या किया, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर क्या किया 2/3 इस प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है किसके बराबर हो जाएगा, -7/12 के बराबर हो जाएगा। बस x के लिए आपको सॉल्व करना है। इस 2/3 को राइट साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 5/2x इज इक्वल टू -7/12 -2/3। ठीक है, क्या करेंगे 12 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 7 इज -7, 3 से 12 को डिवाइड करो 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, सो 5/2x इक्वल टू दिस एंड 5/2x इक्वल टू -7 -8 -15 अपॉन 12 हो जाएगा। कट पिट रहा है, काट दो, 5 से ऊपर कट जाएगा, 5 3 जा 15, 2 से 1 कट जाएगा, 2 6 जा 12। तो मेरे पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा -3/6, और 3 से भी फर्दर कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओके, इतना सिंपल है ये। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। क्या बोला है, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, एक ऐसा नंबर जिसका ये 5 गुना है। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया 21 ऐड कर दिया, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। अच्छा, दोनों नंबर में 21 ऐड कर दिया है, एंड देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस अदर न्यू नंबर, यानी इनमें से कोई एक नंबर दूसरे नंबर का डबल हो गया है। तो पूछा है कि नंबर्स क्या है। अब यहां पे 2 नंबर है, क्या है यहां पे 2 नंबर है, कैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट नंबर इक्वल टू लेट नंबर्स आर। मान लो एक नंबर x है, तो एक दूसरा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यहां बोला है एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स है अनदर नंबर का। मान लो मेरे पास कोई नंबर x है और अनदर नंबर इसका क्या है 5 टाइम्स है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन दोनों नंबर्स में 21 ऐड करना है, 21 इन दोनों नंबर में 21 ऐड कर दिया। ठीक है, यानी x में भी 21 ऐड किया और 5x में भी 21 ऐड कर दिया, और उसके बाद क्या बोला है, वन ऑफ द नंबर इज द ट्वाइस ऑफ अदर नंबर। अब ये बताओ एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस होगा, लेकिन कब हो सकता है, ऑफ कोर्स जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर का डबल होगा, है ना, क्योंकि यहां पे बड़ा नंबर क्या है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का ट्वाइस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हम लेफ्ट में लिखते हैं और छोटे नंबर को हम राइट में लिख देते हैं, यानी जो x है इसमें 21 ऐड कर देते हैं और इस नंबर का डबल ये हो जाएगा। ये तो बोला है, यानी कि यहां पे दोनों में 21 जोड़ दिया तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से डबल हो जाएगा। ओके, ट्वाइस हो जाएगा। बस आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई। x के लिए सॉल्व कर लेंगे, मुझे x और 5x ये दोनों नंबर मुझे फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 21, इसको इंटू कर लो, 2x 221 जा 42 हो जाएगा। लाइक टर्म एक तरफ कर लेंगे, 2x 5x एक तरफ आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, 21 42 एक तरफ चले जाएंगे, 21 भी माइनस हो जाएगा। इसको घटाओगे 3x आ जाएगा, इसको घटाओगे 21 आ जाएगा, काटोगे तो 7 पे कट जाएगा, है ना, किस पे कट जाएगा 21 7 पे कट जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 7 आ जाएगी। तो मेरे पास जो नंबर आ जाएगा, तो मान लो जो स्मॉलर नंबर है, चाहे आप लिख सकते हो इसमें, जो छोटा नंबर है बेटा स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर इज x एंड जो बिगर नंबर है या लार्जर नंबर, सो लार्जर नंबर इज इक्वल टू 5x। लार्जर नंबर क्या है मेरे पास 5x है, तो 5x तो 5 इंटू क्या करेंगे 7 कर देंगे, तो ये 35 हो जाएगा। मतलब यहां पे x की जगह 7 रख देंगे, 5 इंटू 7 हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा। गॉट इट। तो ये 4 आपके सवाल हो गए। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 रुपीज एवरी मंथ, द फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ 2 years। और इसको लीनियर पैटर्न की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस भी करना है, एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। ठीक है, चलो तो हमें क्या देखना है बेटा, हमें क्या देखना है, वैसे इक्वेशन नहीं बोली इन्होंने, तो फिर भी हम इक्वेशन ही लिख देंगे, है ना, लीनियर पैटर्न का इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा ऑफकोर्स। तो मेरे पास शुरू में 800 रुपए है, मेरे पास कितना है इनिशियली, ठीक है, इन बिगिनिंग मेरे पास इनिशियल जो अमाउंट था वो मेरे पास कितना था 800 रुपए था। ओके, उसके बाद मैंने हर महीने क्या किया 250 रुपए 250 रुपीज हर महीने मैंने बचाया, यानी फर्स्ट मंथ के एंड में 800 में ऐड हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट मंथ में 500 रुपए ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते मैं हर महीने 250 रुपए ऐड कर रहा हूं। पूछा है अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। चलो यानी कि आफ्टर 6 मंथ आपके पास कितना पैसा होगा, ठीक है। अब हर महीने आप कितना सेव कर रहे हो, ठीक है, यानी कि सेव अमाउंट पर मंथ, यानी पर मंथ आप कितना अमाउंट सेव कर रहे हो, 250 रुपीज सेव कर रहे हो, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आफ्टर 6 मंथ हाउ मच अमाउंट यू विल सेव। सो आफ्टर 6 मंथ में इसको एक काम करता हूं, इसको मैं क्या कहते हैं P6 लिख देता हूं। P6 मैं बताऊंगा P6 है क्या। P6 लिख देता हूं, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ हो जाएगा। तो 800 रुपए तो मेरे पास थे ही बच्चों, तो 6 महीने के बाद मेरे पास अमाउंट 250 इंटू 6 हो जाएगा। भाई 6 मंथ के अंदर मैं कितना अमाउंट ऐड कर दूंगा, 250 इंटू 6, राइट। और 800 में इसको ऐड कर देंगे, 800 इसको इंटू करोगे तो ये 1500 आ जाएगा। 25 से 150 होता है ना, ऐड करोगे तो 2300 रुपीज मेरे पास 6 मंथ के बाद अमाउंट होगा। ऐसे मुझे पूछा गया है कि 2 साल के बाद मेरे पास कितना अमाउंट होगा, यानी आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स। अच्छा 2 इयर्स का मतलब कितना हो गया, 24 मंथ यानी 24 महीने, है ना, यानी 24 महीने, यानी 24 महीने बाद आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, 800 प्लस क्या करेंगे अगेन 250 प्लस 24 कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 प्लस 25 4 जा 110, 25 2 जा 50 और 10 60 यानी 6000। तो 6800 रुपीज आफ्टर 2 इयर्स हो जाएंगे अमाउंट, ठीक है। तो 2 साल बाद अमाउंट कुछ 6800 रुपए हो जाएगा, 6800 रुपीज। फिर हमें करना है इसको एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। हालांकि इन्होंने लीनियर इक्वेशन नहीं बोली है, लीनियर पैटर्न बोला है। लीनियर पैटर्न का मतलब आपको इसमें 1 2 3 पूरी एक टेबल आपको दिखानी पड़ेगी बना के कैसे होगा। चलो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन भी लिख देंगे। अगर ये बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बना के दिखाओ या लीनियर इक्वेशन बना के दिखाओ तो हम वो भी लिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों काम करना पड़ेगा। आपको लीनियर इक्वेशन भी बनानी है और टेबल भी बनानी पड़ेगी। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है इसका, हम एक टेबल बना लेते हैं और इसमें 5-6 वैल्यू लिख देंगे। कितना, 5 से 6 वैल्यू। देखो ये टेबल थोड़ा ऐसे बना लेते, ज्यादा आसान होता है इसको इस तरीके से बनाना, ठीक है। थोड़े नंबर ज्यादा होते हैं, मैंने इससे पहले वाले में सब हॉरिजॉन्टल टेबल बनाए, तो थोड़ा टेबल इस तरीके से बना लेना, ठीक है। सो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट यानी मंथ लिख लो, मंथ, सॉरी मंथ, यहाँ पे हम मंथ लिखेंगे, ठीक है। तो मंथ यहाँ पे मान लो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ एंड 5 एंड 6 मंथ, 6 महीने का निकाल लो। और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट, ओके। चलो जब यहाँ पे मंथ को हम क्या कह देते हैं, एक काम करते हैं, मंथ को हम एक्स कह देते हैं या टाइमिंग कह देते हैं ना। तो मंथ का मतलब टाइम हो जाएगा, अमाउंट का मतलब ए हो जाएगा, ऐसे लेट करेंगे। मान लो फॉर द मंथ 1 यानी फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट मंथ अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको मैंने पी कहा था ना, एक काम करो पी की जगह में इसको ए लिख देता हूं, ए लिख देता हूं, ठीक है ना। सो जो अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट मंथ में, इसको मैं A1 कह देता हूं, ऐसे करके A1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 800 प्लस 250 इंटू में 1, ओके। ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। 800 इनिशियल अमाउंट है, 250 इंटू 1 यानी फर्स्ट मंथ में जो सेविंग हुई है। तो 800 प्लस में 250 कितना हो जाएगा, दैट इज 1050 रुपीज, ओके। ये रुपीज लगाना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, वरना इसके नंबर कट सकते हैं। सेकंड है इसमें अमाउंट आफ्टर सेकंड मंथ, यानी दूसरे मंथ में अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको A2 लिख लेना, दैट इज 800 प्लस 250 इंटू में 2 यानी 800 प्लस 500 यानी कि 1300 रुपीज, ओके। इसी प्रकार आपको क्या करना है, दैट इज इसी प्रकार आपको थर्ड मंथ में अमाउंट निकालना है, तीसरे मंथ का अमाउंट, यानी कि आफ्टर 3 मंथ कितना अमाउंट हो जाएगा। सो दैट इज A3 इज इक्वल टू 800 प्लस 250 इंटू में 3, दैट इज 800 प्लस 750, दैट इज 1550, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा,
दैट इज A4 इक्वल टू 800 प्लस 250 इंटू में 4, तो ये आ जाएगा 800 प्लस 1000 इज 1800 रुपीज। ओके, ऐसे यहाँ पे जो अमाउंट होगा आफ्टर 5th मंथ दैट इज A5 इज इक्वल टू 800 प्लस 250 इंटू में 5, सो सॉल्व करोगे सो 800 प्लस में 1000 यानी 25 पंजे 125, 1250 यानी 2050, ठीक है 2050। और अमाउंट एट द 6th मंथ हमने निकाला हुआ है 2300 रुपए, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो फर्स्ट मंथ में अमाउंट कितना हो जाएगा 1050, ओके 1050, फिर इसमें 250 ऐड कर देंगे 1300, फिर 1550, फिर उसके बाद 1800, है ना 1800, उसके बाद यहां पे आ जाएगा अमाउंट दैट इज 2025, हाँ 1550, 1800 और 2050 और इसके बाद 2300 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ये हमारे पास लीनियर पैटर्न आ गया। ओके, तो एक टेबल ही बन गई। अब हमें क्या बताना है, एक काम करते हैं, एक काम और कर देते हैं, एक छोटा सा काम इसमें और कर देंगे हम, ठीक है। हम यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख देते हैं, तो अमाउंट आफ्टर टी मंथ मेरे पास क्या होगा 800 प्लस में 250t, है ना, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ये और लिख देना, यानी टी इज नंबर ऑफ मंथ हो जाएगा, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, इस तरीके से हो जाएगा। सो दिस इज द सवाल बच्चों, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन करना है। हाँ, ऐसे सवाल अगर पेपर में आते तो 5 नंबर में आ सकता है या सीधे 3 नंबर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 3 या 5 नंबर में आ सकता है सीधा सीधा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिफर कर रहा है, यानी 2 डिजिट नंबर के बीच में 2 डिजिट का नंबर है और उनके बीच में अंतर 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट को हम आगे पीछे कर दे, डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, देन रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। तो पूछा है कि दोनों नंबर बताओ क्या होगा। अच्छा, ये मतलब क्या पहले समझते हैं। देखो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर क्या होता है जिसमें 1s और 10s प्लेस हो, है ना, जैसे मान लो 35, 49, 87, यानी 10 से लेके 99 तक कोई भी नंबर आप ले लो, 2 डिजिट का नंबर कहलाता है। लेकिन ये डिजिट के नंबर बनते कैसे हैं, हाउ वी कैन मेक अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर आप कैसे बनाते हो, जैसे मान लो मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, 35 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। क्या आपने ऐसा कुछ किया है लोअर क्लास में, एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसमें आपने ये 10s प्लेस को 10 से इंटू करते हैं और 1s प्लेस को 1 से इंटू करते हैं। सो 5 इंटू 1 और 3 इंटू 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 30 प्लस 5 इज 35। किया है ना इस तरीके से। देखो अब यहीं पे हमारा सारा इस इक्वेशन का खेल बनता है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, if the digits are interchanged the resulting number is added to original number and then we get 143, find the both numbers। हमें नंबर बताना है क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मान लो यहां पे 1s प्लेस पे नंबर x है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3 का अंतर है। क्या बोला है, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3, दोनों डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है बेटा वो 3 का है। यानी अगर मैं एक x लेट कर लूं और दूसरा मैं x प्लस 3 लेट कर लूं, है ना, तो इन दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस क्या होगा, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3, यानी 2 डिजिट के बीच में जो अंतर है, यानी जो हमारे मान लो मैंने 58 लिया, इन दोनों को माइनस करो, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मान लो मैंने एक नंबर x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। चलो अब इसी से हमारा पूरा सवाल सॉल्व होगा। जरा इस बात को समझना, इसको समझने की कोशिश करना, यानी डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर, यानी डिजिट्स के बीच में डिफरेंस 3 है, डिजिट्स के बीच में। तो लेट करते हैं ये मेरे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, ये 1s प्लेस है, 10s प्लेस है। मान लो 10s प्लेस पे x प्लस 3 है
और वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x है। तो लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट डिजिट एट वंस प्लेस, यानी इकाई के स्थान पर जो डिजिट है, डिजिट एट वंस प्लेस पे डिजिट क्या हो जाएगा x, और टेंस प्लेस पर डिजिट को हम क्या ले लेंगे, x प्लस 3। अब बताओ इनसे अगर मुझे कोई नंबर बनाना है तो मैं नंबर कैसे बनाऊंगा, इनसे जो मेरे पास नंबर बनेगा ये ओरिजिनल नंबर है। क्या बोला है, ओरिजिनल नंबर, दिस इज द बेटा ओरिजिनल नंबर। ये जो आप नंबर लिखोगे दिस इज ओरिजिनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। तो ये ओरिजिनल नंबर क्या होगा, क्या करेंगे, टेंस प्लेस को हम 10 से इंटू करेंगे, टेंस प्लेस को हमने 10 से इंटू कर दिया और वंस प्लेस को ऐड कर दिया। अभी बताया था ना, जैसे 38 है, सो 3 इंटू 10 कर दिया और प्लस 8 कर दिया। ठीक है, या तो आप इसको 83 ले लो, 8 इंटू 10 कर दिया और 3 इंटू 1 कर दिया, या 3 ऐड कर दिया। तो टेंस प्लेस वाले डिजिट को हमने क्या किया, ये टेंस प्लेस का डिजिट है, ये वंस प्लेस का डिजिट है, टेंस प्लेस वाले डिजिट को मैंने 10 से इंटू किया, वंस प्लेस को मैंने ऐड कर दिया। इससे मेरा क्या बन गया, 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर बन गया। ये 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर है। अब इसको इंटू कर लो, ये 10x हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 10x प्लस x क्या हो जाएगा, 11x और प्लस 30। तो ये आ गया मेरे पास ओरिजिनल नंबर। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, इंटरचेंज कर दिया जाए डिजिट को, इंटरचेंज्ड द डिजिट, यानी कि अब डिजिट को आगे पीछे कर दिया। पहले डिजिट वंस प्लेस पे x था ना और टेंस पे x प्लस 3। अब क्या बोला है कि जो x प्लस 3 है उसको हमने वंस पे रख दिया और वंस वाले प्लेस को मैंने क्या कर दिया, उसको टेंस पे रख दिया। मतलब इन डिजिट को मैंने आपस में चेंज कर दिया, टेंस प्लेस वाले को x वंस प्लेस की जगह रख दिया और वंस प्लेस वाले डिजिट को मैंने टेंस प्लेस की जगह रख दिया। मतलब कुछ इस तरीके से खेल हो जाएगा बेटा, इंटरचेंज होने के बाद टेंस प्लेस पे x आ जाएगा और वंस प्लेस पे x प्लस 3 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से हो गया। नाउ अब जो नंबर मेरे पास होगा, ठीक है, नाउ जो न्यू नंबर है बेटा, न्यू नंबर, अब ये नंबर क्या होगा, अगेन वैसे ही बनाएंगे, 10 इंटू x और प्लस x प्लस 3। अच्छा, 10 यानी टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और वंस प्लेस को मैंने ऐड कर दिया। सो जस्ट सॉल्व कर लो, 10x प्लस x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। दिस इज 11x प्लस में 3, क्या हो जाएगा, 11x प्लस में 3। अब इन्होंने एक सवाल क्या बोला है, आगे समझो। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इन्होंने अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इन्होंने बोला है द रिजल्टिंग नंबर इज एडिड टू ओरिजिनल नंबर। अब जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर आया है और ये जो मैंने इंटरचेंज करके डिजिट को जो नंबर मुझे मिला है, इन दोनों को ऐड कर दिया है। इनको अगर हम ऐड करते हैं x प्लस 30, 11x प्लस 30 और 11x प्लस 3, तो ये किसके बराबर होगा, 143 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 143 के बराबर होगा। तो सॉल्व कर लो, 11x प्लस 11x 22x, 30 प्लस 3 इज 33 इज इक्वल टू 143। लाइक टर्म एक तरफ कर लेंगे, 22x 143 में से 33 माइनस कर देंगे तो ये कुछ 110 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और दिस इज 22x, ये मेरे ख्याल से 5 पे कट जाएगा, 22 पंजे 110 होता है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक है ना। फाइंड बोथ नंबर्स, हमें दोनों नंबर फाइंड करना है, फाइंड बोथ नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो न्यू ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसमें 11x प्लस 30 ओरिजिनल नंबर है, तो 11x प्लस 30 मतलब 11 इंटू 5 और प्लस 30, सॉल्व करो, 55 प्लस 30 यानी कि 85। ओके, और न्यू नंबर क्या लिखेंगे, न्यू नंबर क्या होगा, दिस इज द न्यू नंबर 11x प्लस 3, सो न्यू नंबर इज 11x प्लस 3, यानी 11 इंटू 5 प्लस 3, x की जगह 5 रख देंगे, 55 प्लस 3 यानी 58, क्या हो जाएगा, यानी कि 58। चेक करो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, क्या 143 आ रहा है, 85 और 58 को ऐड करो, 5 और 8 13, 8 और ये 14।
ठीक है, और ये दोनों नंबर क्या बता रहे हैं, एक नंबर दूसरे नंबर का रिवर्स है। तो आप चाहो तो इसको बस उल्टा करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर बच्चों। इस तरीके से आपके सवाल है और ये वन ऑफ द हॉट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, आई थिंक ये स्टार वाला ही सवाल है ना स्टार वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये मत मान के चलना कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ओके, नंबर 7 देखिए, यहां पे सवाल 7 है। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें यहां पे 4 इक्वेशन दे रखी है, इनका ग्राफ बनाना है। उसके बाद हमें बताना है कि स्लोप क्या होगा हर एक केस में। हर एक केस में हमें स्लोप आइडेंटिफाई करना है। ओके, और क्या कहते हैं, उसके बाद y इंटरसेप्ट बताना है और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइन कट y एक्सिस। यानी जो लाइन है y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है उसको हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताना है। और फिर पूछा गया कि क्या इनमें से कोई लाइन पैरेलल भी है, यानी समांतर भी है या नहीं। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली में आपको 4 क्वेश्चन है, ग्राफ भी प्लॉट करना है और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्लोप, इंटरसेप्ट एंड द क्या कहते हैं वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो सब हमें इसके अंदर बताना है और एंड में हमें बताना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम एक्चुअली में वन बाय वन, इस क्वेश्चन को हम वन बाय वन हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक एक करके। इस क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, एक एक करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ पे जितने हमारे पास एक्चुअली में इक्वेशंस है उतनी हमें टेबल इसके अंदर ड्रॉ करनी पड़ेगी। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू -3x+4 है, ये हमारे पास ही है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू -3x+4 हो जाएगा। ओके, लेट्स ड्रॉ द टेबल ऑफ दिस इक्वेशन। x एंड y, तो अगर मैं x को 0 लूंगा तो y मेरे पास -3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 + 4 4 हो जाएगा, है ना। x को मैंने 0 लिया, x की जगह 0 रख दिया तो -3 इंटू 0 0 और 0 + 4 4 हो गया। अब x को हम 1 ले लेते हैं, यहां पे 1 रखो, -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -3 + 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -3 + 4 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास पहली इक्वेशन की मतलब टेबल आ गई है। इसको हम थोड़ा सॉल्व करके दिखा देंगे। इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -3 इंटू 0 + 4। देखो मैं पहले टेबल इसलिए सॉल्व करवाता हूं ताकि आप जब निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपकी टेबल से वैल्यू मैच भी करनी चाहिए। तो कोशिश करो कि इसके अंदर x की वैल्यू पुट करके आप पहले y निकाल लो, देन उसके बाद आप इसे सॉल्व, सॉल्यूशन ये फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देना है जस्ट ओनली। ओके, तो ये आ जाएगा 0 + 4 दैट इज 4। ओके, मैच कर रहा है। सेम ऐसे इफ x इक्वल टू 1 तो y कितना हो जाएगा, -3 इंटू 1 और +4 दैट इज -3 + 4 -3 + 4 यानी 1 हो जाएगा। गॉट इट, टेबल तो हमारे पास बन चुकी है। हमें इसके अंदर क्या क्या बताना था, स्लोप बताना है और y इंटरसेप्ट बताना है। अच्छा, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब a होता है। हमें पता है कि जो इक्वेशन है हमारे पास, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू ax + b की फॉर्म का होता है ना, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। और a यहां पे क्या है, a यहां पे स्लोप होता है और b यहां पे y इंटरसेप्ट होता है। b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। रिमेंबर दिस पॉइंट, यहां पे लेफ्ट साइड में y होना चाहिए और राइट साइड में x की टर्म होनी चाहिए। ठीक है ना, तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पे जो स्लोप होता है x का कोफिशिएंट होता है और b यहां पे y इंटरसेप्ट होता है। चलिए, तो स्लोप मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, स्लोप क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है ना, तो स्लो x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, -3 है, तो स्लोप -3 हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, जिसे हम b कहते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको a1 b1 कह देते हैं, है ना, इसको हम b1 कह देते हैं और इसको हम a1 कह देते हैं। और b1 हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द 4। अच्छा, a1 b1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे स्लोप और बहुत सारे हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट निकालना है, दैट इज वाई। नाउ अभी अगेन हमें बताना है कि इसमें एक और सवाल पूछा गया था। हाँ, इसमें एक सवाल और पूछा गया है।
देखो जरा, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन कट वाई एक्सेस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमें कोऑर्डिनेट बताना है। अच्छा, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होता है? जीरो और वाई के फॉर्म का होता है। मतलब एक्स को जीरो रखना है, तो जो भी तुम्हारी वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, सो दैट इज द कोऑर्डिनेट जीरो एंड वाई। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है। तो वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है बेटा, 0 और 4 आ जाएगा। तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लेना इसको, है ना, यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 और 4 हो जाएगा। ओके, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 4। ये बेटा पहले क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई है। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब यहां तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, तो मैंने इस ग्राफ के लिए एक काम किया है। इसका ग्राफ बनाने के लिए तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये मेरे पास ग्राफ है। मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को, टेबल को नेक्स्ट पेज पे और लिख देता हूं। तो मेरे पास जो फर्स्ट जो ग्राफ था, फर्स्ट वाला, y इज इक्वल टू -3x+4, जो इसकी हमने टेबल बनाई है फर्स्ट वाले की टेबल कुछ ऐसे बनाई है, x y 0 4 1 1। ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ है। हम पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाला लेके आएंगे, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ऐसे करके हम इस पे प्लॉट कर देंगे। तो नाउ इसका हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन का। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, कोऑर्डिनेट क्या है? 0 4 और 1 है, ठीक है, 0 4 1 और 1 है। चलो इस ग्राफ का नामकरण कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, सो ये हमारे पास नामकरण हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस व्हाइट वाले ग्राफ की, है ना। कोऑर्डिनेट क्या है फर्स्ट वाले में? 0 4 1 1। तो 0 4 का मतलब 0 के ऊपर 4 ये आ जाएगा, और 1 के ऊपर बेटा 1 ये आ जाएगा। ओके, तो y जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसको हम प्लॉट कर देंगे, तो हम पहले y वाला ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। थोड़ा लंबा चौड़ा ग्राफ बना देना। ओके, करेक्ट द ग्राफ, लाइन ऐसे पास होगी। तो थोड़ा सा ना मैं नजदीक रहता हूं बोर्ड के, तो मेरे को थोड़ा बोर्ड जो है इसे एक इफेक्ट कहते हैं। चलो ये मेरे पास ग्राफ हो गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? ग्राफ हो गया फर्स्ट वाले का। तो ये हमारे पास, इसको मैं लिख दूंगा y इक्वल टू -3x+4। ओके, ये हमारे फर्स्ट वाले का ग्राफ आ गया। चलो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। तो हम क्या करते हैं, आप एक लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं भैया, एक लाइन खींचते हैं यहां से, राइट, और यहां पे हम बनाएंगे सेकंड वाले का ग्राफ। सेकंड वाले के लिए हम ग्रीन यूज कर लेते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन मेरे पास है 2y इक्वल टू 4x+7। मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि देखो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, यानी पॉलिनोमियल का, वो ये है y इक्वल टू ax+b। तो यहां पे y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पे जो 2 मल्टीप्लाई है y के साथ, इस 2 को राइट साइड में ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ 4x/2 प्लस 7/2 के फॉर्म का हो जाएगा। तो y यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 3.5, ठीक है, इसको अभी फिलहाल ऐसे लिख लेना, ठीक है, 2x प्लस 3.5 हो जाएगा। 7/2 को हम इजीली 3.5, देखो पॉइंट वाली वैल्यू हम कई हद तक प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे, लेकिन डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करके एक डिजिट तक आपको रखना है, 2 डिजिट मत रखना, ठीक है। तो 2x प्लस 3.5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4x/2 प्लस 7/2, ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा, ये 2 से मैंने 4 काट दिया 2 पे, तो 2x प्लस 3.5 हो गया। नाउ अब इसका ग्राफ बना लेंगे हम लोग, ठीक है, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। सो अगेन यहां पे एक टेबल बनाएंगे,
दो वैल्यू लेंगे, एक x एक y। चलो 0 और 1 ही ले लेंगे, बेटर रहेगा। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3.5 3.5 आ जाएगा। अगर मैं x को 1 लूंगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3.5 5.5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास टेबल आ गई सेकेंड इक्वेशन की। ओके, थोड़ा सॉल्व करके दिखा देंगे। इफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3.5 यानी 3.5 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3.5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3.5 यानी कि 5.5 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास हो गया। स्लोप निकाल लेते हैं इसका। स्लोप क्या होगा, a2 कह देते हैं इसको हम, और y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब b2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या है 3.5 कह लो, या फिर इसको आप 3.5 या फिर 7/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और 3.5, क्या होगा 0 और 3.5 या 0 और 7/2। ठीक है, जो आपका मन करे इनमें से लिख लेना। चलो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन का 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 का हम ग्राफ बनाएंगे इसी पे। तो यहां पे हम सेकंड लिख रहे हैं, सो 2y इक्वल टू 4x प्लस 7, और इसका जो हमने टेबल बनाया था, टेबल क्या बनाई थी हमने, x y 0 3.5 1 और 5.5। ठीक है, सेकंड का ग्राफ है। इसका कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहो तो लिख देना 0 3.5 1 और 5.5। ओके, चेक कर लो एक बार, क्या ठीक है ये हमारे पास 2x 3.5 0 3.5 1 और 5.5। ओके, चलो लेट्स प्लॉट दिस। सो 0 के ऊपर 3.5 4 और 3 के बिल्कुल बीच में आएगा, यहां पे 3.5 आएगा, और 1 के ऊपर 5.5 5 और 6 के बीच में, ये है 5.5। ओके, जस्ट y वाले को हम ज्वाइन कर देंगे। तो लेट्स ज्वाइन दिस। इसको ज्वाइन कर देते हैं कुछ ऐसे, थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा बनाना। ओके, क्या ठीक है, ये थोड़ा सा इधर जाएगा। परफेक्ट। ओके, सो नाउ दिस इज 2y इक्वल टू 4x प्लस 7 का ग्राफ। ओके, ये 2y इक्वल टू 4x प्लस 7 का ग्राफ है। इसको चाहो तो आप ऐसे बॉक्स में डाल देना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, और सर पेपर में कैसे करेंगे, 5 कलर करेंगे यूज? नो बेटा, आप चाहो तो सिर्फ ओनली एक ही कलर से यूज कर लेना, ऐसे 1 2 3 करके, या ऐसे बॉक्स में आप ऐसे दिखा सकते हो ग्राफ। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, नेक्स्ट वाला। तो थर्ड इक्वेशन का, सो लेट्स पार्टीशन कर लेते हैं, यहां से एक और पार्टीशन कर लेते हैं। इसको मैं येलो से लिखता हूं, है ना, येलो से। थर्ड इक्वेशन क्या है, ये है थर्ड इक्वेशन हमारे पास, ये है। तो थर्ड इक्वेशन जो मेरे पास है दैट इज क्या, यहां पे 5y है, तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 5 को मैं उधर ले जाके डिवाइड कर दूं, है ना, तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y मेरे पास क्या हो जाएगा 6/5x माइनस 10/5। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 6/5x माइनस 2। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नाउ जस्ट क्या करना है, हमें टेबल बनानी है। जस्ट ड्रॉ द टेबल। ओके, ड्रॉ द टेबल x y, राइट। ये थर्ड इक्वेशन की टेबल है, रिमेंबर थर्ड इक्वेशन की टेबल है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं x को 0 लूंगा तो मेरे पास ये टर्म 0 हो जाएगी, -2 बचेगा। x को मैं 1 लू, 1 मत लो, x को आप लो 5, x को क्या लो 5। अच्छा 5 क्यों लिया, देखो यहां पे अगर 5 रखूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास बहुत इजी हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट गया तो 6 बचेगा, 6 में से 2 गया तो
4 बचेगा। ये मेरे पास टेबल बन गई। अब इसको थोड़ा दिखा दो कैसे आपने निकाला है। इफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 इंटू 6/5 इंटू 0 -2, तो ये -2 आ जाएगा। और इफ x इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 6/5 इंटू 5 -2, ये कट हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। ओके, ये हमारे पास आ गया। दैट्स इट। नाउ अब हम लिखेंगे स्लोप। इसकी एक थर्ड इक्वेशन है, तो मैं इसके स्लोप को a3 कर देता हूं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 6/5, क्या है 6/5, इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट, क्या पूछा है y इंटरसेप्ट, यानी कि b3 कह दो। y इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस। सो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 और -2, जो आपने लिखा है ना 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू जो निकाली है, सो 0 और -2 ये y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, तीसरी इक्वेशन आ गई। चलो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। क्या है हमारे पास 5y इक्वल टू 6x माइनस 10, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो, थर्ड इक्वेशन है 6y इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन है, और इसके हम टेबल बना लेते हैं। इसकी टेबल हमारे पास आई है एक्स वाई 0 -2, ठीक है 0 -2 और 5 पे 4 आया था, है ना, 5 पे 4 आया था। देखो जरा 0 -2 5 पे 4 आया हुआ है। ओके ओके ओके, चलो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ये, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 -2 5 और 4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं है। नाउ लेट्स ड्रॉ 0 -2, पहला जो कोऑर्डिनेट है 0 के नीचे -2, उसके बाद 5,4 यानी 5 के ऊपर 4 आएगा यहां पे। ओके, इसको ज्वाइन कर देंगे येलो लाइन से ही, येलो से ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो 5 के ऊपर 4 और 0 के नीचे -2, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा भाई, ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। ओके, परफेक्ट। नाउ दिस इज 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। करेक्ट, ठीक है, थर्ड हमारे पास ग्राफ बन चुका है, और ये y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 -2 है, राइट 0 -2। अब मेरे पास एक रह गया लास्ट इक्वेशन, जो कि क्या है 3y इक्वल टू 6x माइनस 10। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। जो लास्ट इक्वेशन है मेरे पास 3y इक्वल टू 6x माइनस 11, तो y यहां से क्या हो जाएगा 6x/3 माइनस 11/3, 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया, तो y आ जाएगा 2x माइनस 11/3। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x माइनस 11/3। गॉट इट। चलो लेट्स ड्रॉ द टेबल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x y, राइट। 0 अगर मैं इसमें रखता हूं तो y मेरे पास -11/3 आता है। अगर मैं यहां पे 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा, 1 रखूंगा 2 माइनस 11/3, 3 एलसीएम 6 माइनस 11 -5/3, तो ये -5/3 आ जाएगा। अब 1/3 को प्लॉट करना बहुत टफ काम है ग्राफ पेपर पे, तो 1/3 तो प्लॉट होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंदाजा वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। चलो मेरे पास पहले लिख लेते हैं, इफ x इक्वल टू 0, तो y मेरे पास आ गया -11/3, और इफ x इक्वल टू 1, तो y मेरे पास आ गया 2 माइनस 11/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 11 -5/3। ओके, 11/3 को मैं लगभग क्या लिख सकता हूं, -0.33 9, 3.7 के अराउंड,
क्या लिख सकता हूं 0.37, क्या लिखोगे 3 पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, सॉरी -3.7 के अराउंड लिखेंगे। इसको डिवाइड करो 3.666 आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो 3.666 आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, तो मतलब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 3.7 हो जाएगा, ऑलमोस्ट इतना हम मान लेंगे। ऐसे इसको आप डिवाइड करोगे तो दिस इज नियरली -1.7, -1.7। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई टेबल, इसका स्लोप इंटरसेप्ट लिख लेते हैं, और यहां पे जो स्लोप होगा इसको मैं क्या कह देता हूं, A4 कह देता हूं। ओके, और एक गलती और हमने कर दी इसमें, लेट्स इसको देखता हूं, हो जाएगा ऐसे, ठीक हो जाएगा। कलर हो गया, अरे वाह, ये हो गया, ग्रीन हो गया, है ना, ग्रीन है ना हमारे पास। चलो इससे कर लेते हैं, ठीक है, ये कलर ठीक है। हाँ, तो A4 क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, ये वाला कलर भी ढूंढना पड़ेगा क्या। तो जो A4 है, ये जो स्लोप A4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेट इज 0, सॉरी स्लोप बता रहे ना, स्लोप क्या, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो स्लोप यहां पे 2 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट यानी कि B4, तो y इंटरसेप्ट ये जो हमारे पास दिख रहा है -11/3, ठीक है। और लास्ट चीज इसके अंदर जो हमें फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 -11/3, 0, -11/3। ओके, तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस आल्सो। तो मैं इसके लिए यहां बना देता हूं ना, ये 4th है मेरे पास, ठीक है, और इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो क्या था ये 3x = 6x - 11, और इसकी जो मैंने टेबल बनाई है, टेबल कुछ ऐसे बनाई है मैंने, xy 0 -11/3 1 -5/3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास, कोऑर्डिनेट थे 0 -3.7 और 1 -1.7, ऑलमोस्ट ठीक है। कोऑर्डिनेट मैंने डिवाइड करके लिख दिया है, ठीक है ना, यही हमारे पास ग्राफ आया हुआ है इधर। ओके, यही हमारे पास ग्राफ आया हुआ है। चलो ड्रॉ करते हैं। तो 0 -3.7, 0 -3.7, 3.7 ऑलमोस्ट यहां पे आना चाहिए, ये तो ये 3.5 है और ये 3.7 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऐसे ही नेक्स्ट है 1 and -1.7, 1 and -1.7 ऑलमोस्ट इधर आएगा, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, इसका भी ग्राफ बनाते हैं जरा। इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ओके, थोड़ा नीचे रख लेंगे इसको और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसे, फाइन। ये इसका ग्राफ है, ये इसका क्या हो जाएगा ग्राफ, जरा इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, दैट इज 3x = 3x नहीं 3y, सॉरी 3y, ये 3y 3y = 6x - 11, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, गॉट इट। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, और आपको ऐसे ही प्लॉट करना है इस पे। एक तरीका है कि आप डिफरेंट अलग अलग करके प्लॉट कर सकते हो, और एक ये तरीका है। अब हमसे सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन इसके अंदर पैरेलल है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, जिसका स्लोप इक्वल होता है वो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। 2 लाइन्स आर पैरेलल व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो मैं इसको डायरेक्टली बता सकता हूं कि कौन सी लाइन इसमें से पैरेलल है। अगर आप देखोगे यहां पे जो स्लोप है, यहां पे सेकंड वाले का और 4th वाले का, इन दोनों का स्लोप बराबर है। देखो सेकंड का स्लोप क्या है 2 है, जो हमने लिखा था यहां पे, सेकंड का स्लोप 2 है,
ठीक है, और फोर्थ वाले का स्लोप भी क्या है हमारे पास 2 दे रखा है। तो इसका मतलब यहां पे जो ये सेकंड लाइन है और ये जो फोर्थ लाइन है, ठीक है ना, ये फोर्थ, ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के, ये पैरेलल होगी। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। देखो जरा, ये ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेगी। थोड़ा सा देखो मेरा ग्राफ हो सकता है ना, अगर आप ढंग से प्लॉट करोगे ना अपने उसमें, तो आपको बिल्कुल पैरेलल दिखे। वैसे पैरेलल ही दिख रही है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। तो यानी यहां पे आप लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइंस कौन कौन सी, यानी सेकंड एंड फोर्थ आर इक्वल, है ना, इक्वल, सो दे आर पैरेलल। ओके, तो यानी फोर्थ लाइन और सेकंड लाइन यहां पे क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्योंकि सेकंड लाइन की स्लोप क्या है 2 है और फोर्थ लाइन का स्लोप भी क्या है बेटा 2 है। सो सेकंड और फोर्थ का स्लोप बराबर है, इसलिए यहां पे सेकंड और फोर्थ क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो 2 लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनके स्लोप्स बराबर हो। ओके ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो आपके पेपर में 5 नंबर में पूरा आ सकता है। लिटरली आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना इसके लिए, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कह सकता हूं। ये सवाल एक्चुअली में हो सकता है कि 2 इक्वेशन के लिए आपसे सॉल्व कर ले, स्पेशली ये जो यहाँ पे सेकंड वाला और फोर्थ वाला ग्राफ है, ये ग्राफ स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो मेक श्योर कि आप इस टाइप के सवाल मत छोड़ना। और हाँ, मैंने पहले बोला था कि स्टार वाले सवाल लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एडवांस मैथ्स लेने वाले हो तो स्टार वाले सवाल जरूर कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल ये बोला गया है इसमें, इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज XK, मतलब अगर केल्विन में टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो उसको हमने XK कह दिया। X यहां पे वेरिएबल है, जो भी हम टेम्परेचर मेजर करेंगे केल्विन में वो X की जगह आ जाएगा। और ऐसे फारेनहाइट में जो टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है वो y डिग्री F है। ओके, फारेनहाइट को इन्होंने y कह दिया है और केल्विन को इन्होंने x कह दिया है। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन। ऑफ कोर्स ये हमारे पास केल्विन और फारेनहाइट का रिलेशन है। ठीक है, यहां पे लेफ्ट में फारेनहाइट है, राइट में केल्विन दे रखा है। तो यहां पे जो फारेनहाइट है y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ये मेरे पास लीनियर रिलेशन दे रखा है। ओके, अब इन्होंने बोला क्या है, बोला गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट अगर केल्विन में टेम्परेचर 313 है। रिमेंबर, इन्होंने x को केल्विन बोल रखा है और y को फारेनहाइट डिग्री बोल रखा है, डिग्री फारेनहाइट। तो हमें क्या बताना है, अगर मान लो x की वैल्यू 313 है, क्या दे रखा है, x दे रखा है, ये x की वैल्यू है, तो हमें पूछा है कि फारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। तो पहला सवाल बहुत सिंपल है, आपको x बराबर 313 K दे दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो और y निकाल लो। तो y कितना आ जाएगा, 9/5, ठीक है, 313 माइनस 273 और प्लस 32। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9/5। ओके, इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और 40 से आ जाएगा प्लस 32, कट जाएगा, ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 जा 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये 40, यानी 104 डिग्री फारेनहाइट। ओके, 104 डिग्री फारेनहाइट। चलो इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बोला गया है अगर टेम्परेचर 150 डिग्री F है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब अब आपको y दे दिया है, पूछा गया है अगर y 158 डिग्री F है व्हाट इज x, तो x की वैल्यू बता दो क्या होगा, x क्या होगा यहां पे। तो यहां पे जो हमारे पास y है, इस y की जगह हम 158 रख देंगे। ओके, क्या करेंगे, इस y की जगह 158 रख देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 9/5। ओके, x माइनस 273 और प्लस 32। अब x के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
32 इधर आके माइनस हो जाएगा, 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 हो जाएगा। इसको माइनस कर दो जरा, कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, ठीक है, और 15 में से 3 गया तो 12 बचेगा। ओके, और 9/5 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। चलो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9/5 इधर मल्टीप्लाई है, इसको उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, x माइनस 273 5 से क्रॉस इंटू हो गया, 9 से इधर क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो 126 इंटू 9/5 का वहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 9/5 का 5/9 हो जाएगा, और आई थिंक ये कट जाएगा, 9 1 9 9 4 36, ठीक है। तो x माइनस 273 इज इक्वल टू 14 5 70, ये वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 प्लस 273, तो x मेरे पास आ जाएगा डेट इज 343, इतना केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, 343 केल्विन, गॉट इट। तो बहुत सिंपल है, आपको इसमें और कुछ तो नहीं निकालना था, ठीक है, बस इतना ही फाइंड करना, ग्राफ कुछ प्लॉट नहीं करना है, इतना ही आपको निकालना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा साइंस रिलेट हो जाती है भैया, साइंस में भी हम ये सब पढ़ेंगे। अगर आपने क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली है तो आपने उसमें भी लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर ग्राफ बना के आपने पूरी डेरिवेशन की है, और तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसमें से एक आएगी पेपर में। चलो क्या बोला गया है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स is product of constant force and the distance traveled by body in the direction of the force। मतलब जो वर्क डन होता है ना, वो फोर्स और यानी फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या बोला है, जो वर्क डन है, ठीक है, जो वर्क है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो वर्क है यहाँ पे वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस है, वैसे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस लिख दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। Express this in the form of linear equation in two variables। linear equation in two variable में इसको एक्सप्रेस करना है, वर्क एंड डिस्टेंस, यानी कि वर्क को हमें W से रिप्रेजेंट करना है और डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करना है, और ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स, यानी 3 यूनिट्स लेके हमें इसका ग्राफ बनाना है। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, क्या होगा वर्क डन, और वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ, और ग्राफ पे हमें इसको प्लॉट करना है। चलो तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो हमें इसको एक लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे वर्क को हमें W से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है, क्या बोला है, कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे 3 यूनिट है, यानी जो फोर्स हमें दे रखा है कांस्टेंट फोर्स, या नॉर्मली आप इसको फोर्स भी कह सकते हो, ये मुझे 3 दे रखा है, तो फोर्स मुझे कितना दे रखा है, 3 यूनिट दिया हुआ है, तो इस फोर्स की जगह मैं 3 रख दूंगा, और डिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल है, डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है, फोर्स सेम है, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और डी यहाँ पे हमें डिस्टेंस को इन्होंने डी से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, मेरे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, पहले तो क्या बनाना है, ग्राफ, उसके बाद वेरीफाई करना है मुझे, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं इसका, x y 0 और 1, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ बनाएंगे, तो मान लो इफ x की जगह हमें d यूज करना पड़ेगा ना, x की जगह हम क्या यूज करेंगे, d यूज करेंगे, x की जगह हम x की जगह हम d यूज करेंगे, और y की जगह w। देखो ये कुछ ऐसे है, y इज इक्वल टू 3x, इस फॉर्म का है, ठीक है। तो y को हमने w कह दिया और x को हमने d कह दिया है, ठीक है। चलो तो यहां पे d को अगर मैं 0 लूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, अगर डिस्टेंस 1 होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इसको हम लिख देंगे, इफ d इक्वल टू 0 सो वर्क डन इज 0, इफ d इक्वल टू 1 सो वर्क डन इज 3। ओके, फिर उन्होंने पूछा है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तब वर्क डन क्या होगा, तो ये भी निकाल लेते हैं। इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट देन वर्क डन इज, इसमें पुट कर देंगे 3 इंटू में 2 यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
जब अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल होगा तो वर्क डन 6 यूनिट हो जाएगा। इसी में पुट करके सॉल्व कर देना है। बस अब हमें इसका ग्राफ बनाना है और इसको ग्राफ से हमें वेरीफाई करना है। तो ग्राफ के लिए मैं एक काम करता हूं, जो हमने इससे पहले बनाया था, ठीक है, उसी ग्राफ को मैं ले लेता हूं। यहां पर चलो, आई थिंक ब्लर तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑल राइट, और छोटा करना पड़ेगा। अरे यार, ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ले लिया से। चलो अब प्लॉट करेंगे, तो नंबरिंग दे दें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5। ओके, चलो प्लॉट करते हैं। देखो ये टेबल है हमारे पास, 0 पे 0, 1 पे 3। ओके, जस्ट ड्रॉ कर दो इसको, ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन आ जाएगी। ओके, ये लाइन आ जाएगी। थोड़ा सा इस लाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलो, so now this is the graph, so this is the graph y यानी कि w इक्वल टू 3d, w इक्वल टू 3d। और इन्होंने बोला कि 2 पे जो वर्क डन है, आप देखोगे 6 से ही पास हो रहा है, सो दिस इज वर्क डन। ठीक है, जो जब डिस्टेंस 2 था तो वर्क डन यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये वेरीफाई हो गया। गॉट इट? तो इस तरीके से आपका पूरा होलसम क्वेश्चन था यहाँ पे। ओके, वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पे हमने प्लॉट भी करके दिखा दिया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल px passes through the point 1 5 3 11, find polynomial px, find the coordinate where the graph px cut x-axis, draw the graph of px and verify your answer। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 99.99999% में आने वाला सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है इसमें टोटल। ठीक है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन है। तो यहां पे आप देखोगे 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 तो खैर इतना वो नहीं है, हाँ 11 इज इंपॉर्टेंट, 10 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10, 11 और एक 13 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है इसी टाइप के, और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमें क्या बोला गया है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल px है और इसका ग्राफ जो है इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। क्या बोला है? जो px है वो 1 5 और 3 11 से पास हो रहा है। तो बोला कि पॉलिनोमियल px बता दो क्या होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट जहां पे ग्राफ एक्सिस को काट रहा है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जहां पे काटेगा ग्राफ, उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने, और उसके बाद हमें px का ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें अपना आंसर वेरीफाई करना है। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, है ना? ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है जो मुझे फाइंड करना है। दिस इज आई हैव टू फाइंड, ये मुझे फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो मुझे इस क्वेश्चन में a और b के लिए सॉल्व करना है। ये पूरा सवाल मुझे a और b के लिए
सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेरे पास जो पासेस पॉइंट है, पासेस पॉइंट क्या क्या है? पासेस पॉइंट, एक पासेस पॉइंट 1 और 5 है और दूसरा पासेस पॉइंट क्या है? 3 और 11 है। अब इसका मतलब क्या है ये समझो पहले तो, यानी ये x है और ये px है। इस केस में x यहां पे 1 है और px यहां पे 5 दे रखा है। इस केस में x यहां पे 3 है और px यहां पे 11 है। भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो फर्स्ट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, यानी कि एब्सिसा होता है, और दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। ये जो px है ये y तो है, px को हम y कहते हैं यानी ऑर्डिनेट कहते हैं, तो px इज y। ओके, तो मुझे यहां पे एक्चुअली में a और b के लिए सॉल्व करना है। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? इफ x इक्वल टू 1 देन px इज इक्वल टू 5। ये मुझे गिवन है, पहले कोऑर्डिनेट से हमें ये मिल जाएगा। तो मतलब px की जगह मैं क्या करूंगा? 5 लिख दूंगा। ओके, px की जगह, और x की जगह 1 पुट कर दूंगा। इसमें पुट कर दो, इस x को 1 पुट कर दो, तो a प्लस b और ये किसके बराबर? इस 5 के बराबर हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमने इक्वेशन बनाई थी, ऐसे हमने सवाल किए हैं। ऐसे मान लो इफ x इक्वल टू 3, पासिस पॉइंट क्या है? नेक्स्ट 3 11 है, तो यहां पे मेरे पास px क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये सेकंड कोऑर्डिनेट 11 हो जाएगा, px हो जाएगा। बस इसमें x की जगह 3 रख दो, सो दैट इज 3a प्लस b इक्वल टू कितना? 11। ठीक है, इसी इक्वेशन में हमने क्या कर दिया? x की वैल्यू 3 रख दी, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू, दिस इज px। ठीक है, px ही है, 11 के बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटा देंगे। ये मैंने क्या लिखा? 2 माइनस 1। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करो, देखो 3a प्लस b, 3a प्लस b में से a प्लस b माइनस कर रहे हैं, सो माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 11 माइनस 5 हो जाएगा। 11 माइनस 5 हो जाएगा। ये बात समझ आई? देखो जब 3a प्लस b में से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, a भी नेगेटिव हो जाएगा, b भी नेगेटिव हो जाएगा। b से b को मार दो, 3a में से a घटा दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2a, है ना? 3a माइनस a 2a, और यहां पे आ जाएगा बराबर 6। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 6, सॉरी a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 3 6, तो a मेरे पास आ गया 3। a मेरे पास क्या आ गया? 3 आ गया। चलो अब a आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे b भी निकालना है, तो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके b निकाल सकता हूं। नाउ फ्रॉम 1, ठीक है, तो यहां पे मैं a की जगह 3 रख दूंगा, 3 प्लस b इक्वल टू 5, तो b मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 3, सो b कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा। b कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलो अब मेरे पास लीनियर जो पॉलिनोमियल है px, मुझे तो ये फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? a की जगह और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। a की जगह हम इसमें 3 रखेंगे, a की जगह हम इसमें 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस में b की जगह हम 2 रख देंगे, 3a प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अरे क्या लिख दिया मैंने? 3a नहीं, क्या करता हूं मैं अभी, 3x प्लस 2, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। तो यहां पे a और b की वैल्यू रख दी, तो 3x प्लस 2 हो जाएगा। चलो अब हमें क्या बोला गया? पहला सवाल हुआ, अभी देखिए फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब हमें सेकंड पार्ट करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट एक्सिस। देखो यानी कि हमें बताना है कि ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जहां पे काटेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो ऑन एक्स एक्सिस y क्या होता है? 0 होता है। y का मतलब दिस इज द px, तो एक्स एक्सिस पे px क्या होता है? 0 होता है। तो यानी यहां पे इसको 0 पुट कर देंगे, तो 3x प्लस 2 बराबर 0, और इसको हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू -2/3 आ जाएगा। तो ऑन एक्स एक्सिस जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो -2/3 और 0 के बराबर होगा। मतलब ये जो ग्राफ है
ये एक्स एक्सिस को -2/3 और 0 पे काटेगा। उसके बाद हमें बताना है वाई एक्सिस पे कहां काटेगा ये, वाई एक्सिस पे। ऑन वाई एक्सिस हमें पता है एक्स क्या होता है, 0 होता है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें हम एक्स की जगह 0 रख देंगे। तो मेरे पास जो पी एक्स हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। ये वाई तो है मेरे पास, जो पी एक्स है मेरे पास 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, तो किस फॉर्म का हो जाएगा, 2 0, 2 0, 2 हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 और वाई के फॉर्म का होता है 0, 2 हो जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हमें तीसरा पार्ट निकालना है, वेरीफाई करना है हमें ग्राफ प्लॉट करके। पी एक्स बराबर योर आंसर हमें वेरीफाई करना है, ग्राफ प्लॉट करना है इसका। चलिए, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा तीसरे पार्ट में, है ना। चलिए टेबल बनाते हैं पहले तो। एक्स और यहां पे पी एक्स की वैल्यू, तो एक्स को 0 ले लेंगे, एक्स को 0 लेंगे तो वाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं तो दोबारा में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब 1 ले ले, तो एक्स की वैल्यू 1 लेंगे हम, तो 3 × 1 1 और 3 हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो अगर मैं x को 1 रखता हूं तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे इफ x = 0 y = 2, इफ x = 1 तो px, y का मतलब px ही होता है। ठीक है, px = 5 हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए यहां से मैं ग्राफ इंपोर्ट ही कर लेता हूं। मूव टू नेक्स्ट पेज, या चलो, ओके, ग्राफ को हम नेक्स्ट पेज पे ही बनाएंगे, अगले पेज पे बनाते हैं। ओके, तो यहां पे हम ग्राफ बनाएंगे। क्या था हमारे पास, px = 3x + 2, है ना। ये आया था ना, px = 3x + 2, ये रहा। और इसकी टेबल हमने ये बनाई है ना। टेबल क्या बनाई इसकी हमने टेबल बनाई है x और px 0 2 1 और 5। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 1 2 नेगेटिव 1 2 3 4 5 6। चलो, तो कोऑर्डिनेट 0 2 है। पहला कोऑर्डिनेट देखो 0, 2 और 1, 5। तो 0 के ऊपर 2, 1 के ऊपर 5। तो ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। ओके, चलो, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। दिस इज px = 3x + 2। मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना था। ठीक है, प्लॉट करके कि y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट तो आ गया 0 और 2, और ये x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है, और ये लगभग -2/3 के बराबर है, 0। ओके, -2/3, 0। राइट, ये आपका पूरा सवाल है जो कि इस तरीके से होना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ए बी कांस्टेंट निकालने का सवाल है पूरा का पूरा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के जैसा एक और सवाल है। ओके, 11th क्वेश्चन देखो। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 99.99% ये आने वाला क्वेश्चन है। ओके, सो ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो जरा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
लेट पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है, ओके, और यहाँ पे क्यू एक्स सी एक्स प्लस डी है, यानी यहाँ पे दो पोलिनोमियल है, टू पोलिनोमियल्स गिवन है और दोनों लीनियर है, और हमें कंडीशन दे रखी है, हमें यहाँ पे तीन कंडीशन दे रखी है। इन तीनों कंडीशन का यूज करके मुझे इन पॉलिनोमियल को फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। देखो इस पूरे सवाल में हमें ए बी सी डी कैलकुलेट करना है, इस पूरे सवाल के अंदर हमें ए बी सी डी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दीज थ्री कंडीशन। P0 बराबर 5 है, पॉलिनोमियल Px माइनस क्यू एक्स कट कर रहा है x एक्सिस को 3 0 पे, सम ऑफ Px प्लस QX जो है वो 6x प्लस 4 के बराबर है फॉर रियल x, ओके, फाइंड द पॉलिनोमियल Px एंड QX। चलो हाउ टू सॉल्व दिस, मैं आपको एकदम डिफरेंट अप्रोच बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं देखी होगी या पढ़ी होगी, ओके, बिल्कुल अलग अप्रोच होगी इसमें, इसको सॉल्व करने की एकदम डिफरेंट अप्रोच हम यूज करेंगे और बहुत इजी वे में यूज करेंगे। एक सेकेंड, ओके, वीडियो इज गोइंग ऑन। सुनो, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच हम यूज करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि देखो px मुझे दे रखा है ax प्लस बी और qx मुझे दे रखा है cx प्लस डी। नाउ पहली कंडीशन मेरे पास ये वाली पहली कंडीशन बता रही है P0 बराबर 5। इसका मतलब क्या है कि x 0 है और y यहां पे 5 है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट मेरे, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं, जो मेरे पास px बराबर ax प्लस b है, इसमें मैं x की जगह 0 रखूंगा और इस पूरे लीनियर पॉलिनोमियल को बराबर टू 5 कर दूंगा, इक्वल टू 5। तो यहां पे 0 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस बी और इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर होगा क्योंकि px बराबर ax प्लस b है और p0 5 के बराबर है, तो b यहां पे कितना हो जाएगा, b यहां पे 5 हो जाएगा, ओके। ये आपका b आ गया, यानी हमने ए बी सी डी में से एक पार्ट तो निकाल लिया, 25% सवाल खत्म, राइट। चलो 25% सवाल खत्म हो गया। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, द पोलिनोमियल px माइनस qx कट द x एक्सिस एट 3 0। देखो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, ये x है, x यहां पे 3 है, ठीक है, और जो px है यहां पे px, ठीक है, माइनस qx, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये कंडीशन क्या बता रही है, x की वैल्यू 3 है तो px और माइनस qx क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ये दूसरी जो वैल्यू है ये कंबाइंड डिफरेंस के बराबर होगा। देखो अब इस 3 को मैं यहां पे रख देता हूं, तो मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूं, p3 माइनस q3 इक्वल टू 0। इसको समझो, p3 माइनस q3 इक्वल टू 0, मैंने 3 को इसमें पुट कर दिया, राइट। अब P3 का मतलब ये रहा, इस वाली इक्वेशन पे वापस आ जाओ, तो यहां पे हम x की जगह 3 रखेंगे तो ये 3a प्लस b हो जाएगा, यहां पे रख दिया मैंने। और ऐसे यहां पे cx प्लस d में, यानी सेकंड वाले पोलिनोमियल में अगर मैं यहां पे 3 रखूंगा तो ये माइनस 3c प्लस d हो जाएगा, ओके, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी इक्वल टू 0। थोड़ा सा इनको हम कंपैरिजन कर लेंगे। देखो b तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, b मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 इसके अंदर रख दो बेटा, 3a माइनस 3c माइनस डी और b की जगह 5 रख दो, प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 को उधर ले जाके माइनस कर दो चाहो तो, 3a माइनस 3c माइनस डी इक्वल टू -5। इसको हम कह देते हैं थर्ड इक्वेशन, ओके। ये मेरे पास अनदर इक्वेशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन को फॉलो करेंगे मेरे भाई। तीसरी कंडीशन क्या है, ये रहा, यानी px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4। क्या दिया हुआ है, px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4, राइट। तो px हमारे पास क्या है, ax प्लस b और qx cx प्लस d है, तो बस इसकी जगह हम ये पॉलिनोमियल रख देते हैं, px इज ax प्लस b और ये क्या है, cx प्लस d एंड दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 4। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो ax प्लस cx क्या हो जाएगा, a प्लस c ब्रैकेट x
बाहर आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। a और c को हमने ब्रैकेट में a प्लस सी कर दिया, और प्लस b प्लस डी, क्या करेंगे, प्लस b प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब इससे आगे क्या करें, देखो बच्चों यहां से आप समझ रहे हैं, इसको भी मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं, यहां से आप समझो जो मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। देखो ये इसके बराबर कब होगा, यहां पे x के साथ क्या है, a प्लस सी, और राइट साइड में x के साथ क्या है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहां पे x का कोफिशिएंट a प्लस सी है और यहां पे x का कोफिशिएंट 6 है। अगर इस पॉलिनोमियल को इसके बराबर करना है तो इसका मतलब ये a प्लस सी 6 होना चाहिए, यानी यहां पे जो x का कोफिशिएंट है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको कंपेयर करना कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों तभी बराबर होगा जब ये a प्लस सी 6 के बराबर होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, हम a प्लस सी को 6 रख देंगे, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट a प्लस सी, राइट साइड में x का कोफिशिएंट 6, तो ये दोनों तभी बराबर हो सकता है जब बेटा a प्लस सी भी 6 ही होगा, ठीक है। और b प्लस डी कॉन्स्टेंट है और ये कॉन्स्टेंट 4 के बराबर होना चाहिए। सो b प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 4। ओके, इसको हम कह देते हैं, अच्छा यहां से हमारे पास इसको हम चौथी इक्वेशन कह देते हैं, और इस जो पांचवी इक्वेशन है ये वाली, ये पांचवी इक्वेशन मेरे पास जो आई है, यहां पे मेरे पास b की वैल्यू मुझे पता है, b मैंने 5 निकाला है, यहां पे b की जगह 5 रख दूंगा, 5 प्लस डी इक्वल टू 4। तो यहां से मैं डी भी कैलकुलेट कर लूंगा, 4 माइनस 5, सो डी की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो मेरे पास डी भी आ गया। अब डी को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे 3 में, फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन। सो 3a माइनस 3c, डी की जगह -1 रखो, -1 यहां रखेंगे तो +1 हो जाएगा, एन इक्वल टू -5, 1 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, 3a माइनस 3c इज इक्वल टू -5 -1, एंड 3a माइनस 3c इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से सब कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सो a माइनस सी बराबर -2 हो जाएगा। इसको हम कह देंगे 6th इक्वेशन। ओके, अब मेरे पास एक और इक्वेशन थी a प्लस सी वाली, वो ये रही, ठीक है। तो इस 6 और 4 को हम पहले ऐड कर देंगे, ऐड 4 एंड 6, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से हम a और c की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 और 4 को ऐड कर देंगे, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, a प्लस सी प्लस a माइनस सी इज इक्वल टू 6 - 2। ओके, नाउ देखो c से c कट गया, यहां पे c से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा बराबर 4, और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब b c निकालना है, तो नाउ फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम किससे निकालेंगे, फ्रॉम चाहो तो 6 ले लो, फ्रॉम 6, ठीक है। a की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, 2 माइनस सी बराबर -2, और c बराबर 2 + 2, और c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, c क्या आ जाएगा, 4। तो देखो a आ गया, b यहां पे आया था, c आ गया और d आ गया, सारी वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना है, px और qx निकालना है, राइट। हमें क्या निकालना है, px और qx। तो मेरे पास जो px होगा वो ax प्लस b है, तो a की जगह मैं क्या रखूंगा, a की जगह मैं 2 रख दूंगा और b की जगह मैं 5 रख दूंगा, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा 2x + 5, ठीक है। दिस इज द px। ऐसे मेरे पास जो qx है वो cx + d हो जाएगा, तो मैं c की जगह क्या रखूंगा, 4, और d की जगह -1, तो ये 4x - 1 हो जाएगा। दिस इज द qx। गॉट इट। तो ये आपका पूरा आंसर है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कैसे सॉल्व करना है, तरीका क्या है सॉल्व करने का ये देख लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ये क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत घबरा गए थे, ठीक है, क्या पूछ लिया इतना खतरनाक सा सवाल। देखो इस टाइप के सवाल आप 8th क्लास में करके आए हो, पैटर्न वाले बहुत सारे सवाल आप करते आ रहे हो, ठीक है। और जिन्होंने नई एनसीईआरटी पढ़ी है पिछले 2-3 सालों से, ठीक है, तो उनके लिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होगा। जो एक्चुअली में 8th क्लास में जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी थी उनके लिए थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है, राइट। अदरवाइज वैसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आने लगी, मैं समझाने वाला हूँ ना फिलहाल।
लुक एट द फर्स्ट थ्री स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागोन। यहां पे पहले तीन पैटर्न दिए हुए हैं जो हेक्सागोन है। हेक्सागोन क्या होता है? जिसकी 6 साइड हो, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स हो, हेक्सागोन कहलाता है। ठीक है, तो ग्रोइंग पैटर्न है, मतलब यहां पे क्या किया जा रहा है, और इसमें मैच स्टिक का इस्तेमाल किया गया, माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल किया गया। एक न्यू हेक्सागोन ऐड किया जा रहा है एट एवरी स्टेज। हर एक स्टेज पे एक नया हेक्सागोन ऐड कर रहे हैं, विच शेयर अ साइड विद लास्ट हेक्सागोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हेक्सागोन मतलब जो आखिरी हेक्सागोन ऐड होगा उसमें एक नया हेक्सागोन ऐड किया जा रहा है। ठीक है, विद द प्रीवियस स्टेज। ओके, तो पूछा गया है ड्रॉ द नेक्स्ट टू स्टेज ऑफ द पैटर्न। हमें इसके बाद के दो और पैटर्न ड्रॉ करना है, और बोला है कितने मैच स्टिक चाहिए एट दीज स्टेजेस। हाउ मेनी मैच स्टिक्स वी नीड टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ हेक्सागोन, टू मेक दिस हेक्सागोन सीरीज ऑफ हेक्सागोन। ओके, इस पैटर्न को बनाने के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, स्टेज 1 पे कितनी मैच स्टिक यूज की जाएगी? 6। क्या स्टेज 1 पे 6 मैच स्टिक होगी, है ना? और स्टेज 2 पे कितनी मैच स्टिक होगी? दैट इज 6, तो ये हो जाएगी, आप देखो जरा, 6 तो ये हो जाएगी, 6 ये हो जाएगा, है ना? 6 कितनी हो जाएगी? 6, और देखो 1 2 3 4 5, 5 इसकी हो जाएगी, तो 6 जमा 5 कितना हो जाएगा? 11। 6 जमा 5 11। थर्ड स्टेज पे, तीसरे स्टेज पे कितनी मैच स्टिक होगी? 6, ठीक है, 4 और 6 5 और 5, क्या होगा? 6 5 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा कुछ 16 के बराबर। ओके, अब थर्ड स्टेज पे हमें कितनी मैच स्टिक चाहिए, और हमें पैटर्न भी बनाना है। अब पैटर्न कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको मैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज पे थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। ओके, राइट। और एक और इस वाले में ऐड कर देंगे, कहीं पे भी ऐड कर दो, चाहो तो यहां पे ऐड कर दो। क्या सही ऐड किया मैंने? 1 2 3 3 3 6, ठीक है। और ये तो स्टेज 3 हो गया, स्टेज 3 हो गया। स्टेज 3 पे मैच स्टिक कितनी लगी? स्टेज 3 पे मैच स्टिक गिनाता हूं मैं आपको। स्टेज 3 पे देखो, इसमें 6 पहले वाले में 6, ठीक है, फिर 5, फिर 5, फिर 5। ओके, यानी 6 क्या लगी, ऐसे हम लिख रहे हैं, देखो 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 6 इंटू 6 प्लस 5, यानी 6 प्लस 5 15, और 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 मैच स्टिक नेक्स्ट स्टेज पे यूज होगी। 21। ओके, 21। चलो एक और पैटर्न ड्रॉ करना है। ये तो अभी 2 पैटर्न हुए, है ना, एक ही पैटर्न ड्रॉ किया, एक और हमें ड्रॉ करना है ऐसा। ऑलराइट, दिमाग की भी कसरत है भैया ये। हाँ, कितने हो गया? कुछ ऐसे हनीकॉम जैसा बनता जाएगा ये लो। ओके, सो 1 2 3 4 5, है ना? तो स्टेज 4 है ये, और 6 प्लस 5 इंटू 4 कर देना, यानी कि 26 मैच स्टिक आ जाएगी। तो आप देखोगे 5-5 करके मैच स्टिक ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। सो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 एंड डॉट डॉट एंड स्टेज पे कितनी मैच स्टिक होगी। चलो टेबल, तो पहले स्टेज पे मैच स्टिक कितनी है? 6। दूसरे पे कितनी आ गई? 11। 11 में 5 जोड़ेंगे तो
बेटा 16 आ गया, फिर 5 जोड़ेंगे 21, फिर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 और 5 26। और nth स्टेज पे कितनी मैच स्टिक होगी, देखो फॉर nth स्टेज जो टोटल मैच स्टिक हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक, आप इसको एक फॉर्मूला लिख देना Sn करके, Sn इक्वल टू दैट इज 5n प्लस 1, 5n प्लस 1, एन यहां पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेजेस और नंबर ऑफ हेक्सागोन लिख सकते हो आप इसको, नंबर ऑफ हेक्सागोन। तो n यहां पे नंबर ऑफ स्टेज या नंबर ऑफ हेक्सागोन है। देखो एक हेक्सागोन से स्टार्ट किया था, एक हेक्सागोन पे अगर हम 1 पुट करते हैं n की जगह तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। दो हेक्सागोन n की जगह 2 रखो, 5 इंटू 2 10, 10 और 1 11 हो गया। ऐसे आप 3 रखो यहाँ पे, 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। ऐसे 4 रखोगे 21 हो जाएगा, 5 रखोगे 26 हो जाएगा। और nth स्टेज में हमारे पास फॉर्मूला आ गया 5n प्लस 1 करके, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आंसर है। अच्छा 5n कैसे मैंने सोचा, देखो अगर मैं यहाँ पे 6 को देखता हूं, मैं इसको एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूं, फाइंड द रूल भी बोला इन्होंने। तो स्टेज 1 पे मेरे पास 6 का मतलब है 5 प्लस 1, एक यहां पे यानी 5 मतलब एक हेक्सागोन है 5 प्लस 1, क्योंकि जो नया हेक्सागोन ऐड हो रहा है वो न्यू हेक्सागोन जो बन रहा है यहां पे वो 5 स्टिक्स को मिलाकर बन रहा है। तो नया हेक्सागोन में 5 स्टिक ऐड करके हम नया हेक्सागोन बना रहे हैं, इसलिए 5 प्लस 1। स्टेज 2 पे 5 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 2 हेक्सागोन हो गया और 5 स्टिक ऐड किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे स्टेज 3 पर 5 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो जाएगा। स्टेज 4 पे 5 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 21 एंड सो ऑन, ठीक है। और nth स्टेज पे क्या आ जाएगा 5n प्लस 1, ठीक है। ये हमारा रूल्स था, ये तीसरे का भी आंसर है और ये सेकंड का भी आंसर आप ऐसे दिखा सकते हो। ये आपका पहला पार्ट खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में एक और पार्ट है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 50th स्टेज ऑफ द पैटर्न, यानी 50th स्टेज पे कितनी मैच स्टिक चाहिए। सो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एट 15 स्टेज पे कितनी मैच स्टिक चाहिए। सो नंबर ऑफ मैच स्टिक एट 15 स्टेजेस एज 15, 5 इंटू में 15 प्लस में 1 यानी 75 प्लस 1 यानी कि 76। मक्खन की तरह इजी क्वेश्चन है। नाउ फिफ्थ पार्ट देखो, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म कंप्लीट स्टेज ऑफ दिस पैटर्न यूजिंग एग्जैक्टली 200 मैच स्टिक्स। अगर हमारे पास 200 मैचेस की तीलियां हो तो क्या हम इस तरीके का एक कंप्लीट पैटर्न बना सकते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है इसमें n के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास मान लो nth स्टेज पे 200 मैच स्टिक्स हैं, ठीक है, तो क्या मैं इससे कंप्लीट पैटर्न बना सकता हूं। तो लेट्स फाइंड आउट। Sn की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Sn इज 5n प्लस 1 है दैट इज 200, ठीक है। 1 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो तो 5n आ जाएगा 200 माइनस 1, तो 5n आ जाएगा 199 और n आ जाएगा 199 अपॉन में 5, 5 से काटोगे तो 5 दिया 15, ठीक है, और 5 नहीं 45, 5 दिया 15, ठीक है, 5 5 5 5 8 40 है ना, 5 8 40। ओके, तो मेरे पास जो n आ रहा है वो 39.8 है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। n यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस या हेक्सागोन है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, सो नॉट पॉसिबल, सो नहीं बनेगा, ठीक है। 200 मैच स्टिक से हम कंप्लीट पैटर्न ऑफ दिस हेक्सागोनल पैटर्न नहीं बना सकते। ओके, ये याद रखना। तो ये इसका आंसर आएगा लास्ट वाले का नो। चलिए, तो ये आपका पूरा 12 क्वेश्चन है। केस स्टडी इससे बनने के चांसेस हैं, ठीक है, केस स्टडी बन सकती है तो बन जाएगी, वरना देख लेना, ठीक है। मैं इसको 60% कह सकता हूं ये आ जाए पेपर में, ठीक है, फिर भी छोड़ना मत भैया, रिस्क मत लेना। ये स्कूल वाले टीचर ने बोला है कुछ बच्चों को, मैंने सुना है
कि स्टार वाले सवाल आएंगे ही नहीं बेटा, स्टार वाले सवाल ही आएंगे पेपर में। आप और मैं लिख के दे रहा हूं, जितने भी हॉट क्वेश्चन होंगे ना सारे स्टार वाले मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। चलिए 12वां क्वेश्चन खत्म, अब आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द अनदर क्वेश्चन, और इसमें हमें अगेन ए बी सी डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी सी डी। और काफी हॉट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। इसको मैं 80% कहूंगा कि पेपर में आ सकता है, ठीक है, बहुत ही हॉट क्वेश्चन ये वाला। ओके, सवाल क्या है इसमें? यहां पे पी एक्स ए एक्स प्लस बी है, क्यू एक्स सी एक्स प्लस डी है। मतलब आपको यहां पे दो पॉलिनोमियल दे दिया है, ए एक्स प्लस बी, और एक दे दिया है आपको सी एक्स प्लस डी करके। इसको 1 कह दो, इसको आप 2 कह दो। उसके बाद बोला है कि द ग्राफ पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी जो पी एक्स का ग्राफ है, पहली कंडीशन, जो पी एक्स है बच्चों वो पास हो रहा है 2, 3 और 6, 11 से, ठीक है। ओके, उसके बाद बोला है ग्राफ क्यू एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -1। दूसरी कंडीशन आपको दी है, जो क्यू एक्स का ग्राफ है वो 4 और -1 से पास हो रहा है। इन्होंने आगे बोला है कि पी एक्स और क्यू एक्स एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब यहां पे जो पी एक्स और क्यू एक्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स क्यू एक्स, आल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर देयर रिस्पेक्टिव ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स बताना है, ठीक है, ये क्या होगा, ये दोनों बताना है, और इसके बाद हमें बताना है कि दोनों जहां पे एक्स एक्सिस को काटेंगे उसके कोऑर्डिनेट बता दो। तो देखो ये आपको पहले इसमें से आपको कंडीशन एक्सट्रैक्ट करनी थी। हमारे पास अगेन ही जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था उसी की तरह ये सवाल है, ठीक है, बस कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। तो पहले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास जो कंडीशन पहली दी हुई थी पी एक्स इक्वल टू 2, 3, पी एक्स जो है इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब जो x की वैल्यू 2 है तो पी एक्स मुझे दे रखा है 3, तो मतलब फ्रॉम 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह 2 रख देना, 2a प्लस बी इक्वल टू पी एक्स। देखो बिल्कुल मैं उसी तरीके से कराऊंगा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे, कुछ नया पैटर्न यूज नहीं करूंगा, ठीक है, जो मैंने 11 किया है बिल्कुल वैसे ही मैं इसको भी कराने वाला हूं। अब ऐसे यहां पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू 6 है, और इस 6 पे जो px है वो मुझे 11 दिया हुआ है। तो अगेन मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, यानी इस px में x की जगह 6 रख देंगे, तो 6a प्लस बी इक्वल टू 11, लेट सपोज इट इज 4। क्या करेंगे अब इस 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर दो जरा, क्या आएगा 6a प्लस बी, इसको माइनस कर रहे हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, -2a माइनस बी, और 11 माइनस में 3, 11 माइनस 3 है ना, सेम पैटर्न है। तो यहां पे देखो b से b कट जाएगा, ये यहां पे 4a आ जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो मेरे पास a की वैल्यू तो बेटा 2 आ जाएगी, a मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, a 2 आ गया, b निकाल सकता हूं, a की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि फ्रॉम 3 अगेन, ठीक है, इसमें a की वैल्यू 2 रख दो यहां पे, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 3, तो यहां से हम b निकाल लेंगे, है ना, इस इक्वेशन से हम b निकाल लेंगे, तो 4 प्लस b इक्वल टू 3, और b आ जाएगा 3 माइनस 4, सो b की वैल्यू आ गई -1। देखो px तो मेरे पास सीधा सीधा आ गया, px क्या आ जाएगा मेरे पास, px तो मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा, इसमें a b रख दो, ठीक है, a की जगह हम रख देंगे 2, तो डेट इज 2x, और b की जगह रख देंगे हम -1। शॉर्टेड, ये मेरे पास px आ गया, ये तो मेरा सॉल्व हो चुका है, px तो मेरा सॉल्व हो गया। अब मुझे c और d निकालना है, cd कैसे निकालूंगा, देखो cd निकालने के लिए मुझे क्या बोला गया है, तीसरी कंडीशन पे गौर करते हैं, तीसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या बोला है कि जो px है वो qx के पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके स्लोप बराबर होंगे, सो स्लोप्स
स्लोप्स यानी a इक्वल टू सी हो जाएगा। देखो px का स्लोप क्या है a और qx का स्लोप क्या है c। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, बराबर होंगे। स्लोप्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a और c बराबर हो जाएगा और a मैंने 2 निकाला है तो c मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी पैरेलल लाइन का स्लोप होता है तो px का स्लोप a है और a हमने 2 निकाला है तो a और c क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसका स्लोप c वो 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम कंडीशन पे आ जाते हैं बेटा, सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में क्या गिवन है, x की वैल्यू 4 है तो यहां पे qx क्या है, -1 है। x की वैल्यू 4 है और ये qx है, राइट। तो यानी कि जो qx हमारे पास हो जाएगा पॉलिनोमियल, x की जगह -4 रख दो, फोर रखेंगे तो 4c और d प्लस d इक्वल टू कितना, -1। हमें यहां से d निकालना है, c हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 है मेरे पास, तो 4 × 2 प्लस d इक्वल टू -1। ठीक है, इस 2 को इसमें रख देंगे, 8 प्लस d इक्वल टू -1 और d इक्वल टू -8 -1 -8 तो ये हो जाएगा -9। ओके, ये हमारे पास आ गया d। ठीक है, चलो तो d मेरे पास क्या आ जाएगा, d इक्वल टू -9। तो मेरे पास qx क्या हो जाएगा, cx प्लस d। तो c मैंने क्या कितना निकाला था, 2 निकाला था, यानी 2x और d इज -9। ठीक है, तो पूरा सवाल यहाँ पे b और d का था, यानी इंटरसेप्ट का। अब हमसे सवाल पूछा गया है, ये तो हमारे पास हो गया। इन्होंने बोला है कि ये x एक्सिस को जहां पे काट रहे हैं, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट बता दो। x एक्सिस को जहां पे काट रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। चलो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी ऑन x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होते हैं, x और 0 के फॉर्म के होते हैं। यानी x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो यानी जो फर्स्ट लाइन थी 4 px इक्वल टू क्या था मेरे पास, px क्या निकाला है, 2x -1 बराबर 0। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यानी y का मतलब px होता है, y मतलब px, तो इस px की जगह 0 रख दूंगा बराबर 2x -1 और x के लिए इसको सॉल्व कर लूंगा तो x कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो मेरे पास ऑन x एक्सिस पे ये जो लाइन काटेगी px वो क्या होगा, दैट इज 1/2 और 0 हो जाएगा। नाउ सेम हम निकालेंगे 4 qx इक्वल टू इसके लिए, दैट इज 2x -9। अगेन इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, सो 0 इक्वल टू 2x -9 और x के लिए सॉल्व करोगे तो 9/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो qx है वो कहां पे काटेगा, x एक्सिस को। सो ऑन x एक्सिस qx विल कट एट 9/2 एंड 0। ठीक है, तो ये आपका पूरा सवाल था, तो इतना टफ नहीं है मेरे ख्याल से बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप मेरी वीडियो को यहां तक देख चुके हो और यहां पे आ गए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना एंड लाइक जरूर करो भाई, लाइक ठोको। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करो। देखो जितने ज्यादा बच्चे मेरे से जुड़ेंगे मैं और उतना अच्छा कंटेंट बनाऊंगा और मैं साइंस का कंटेंट भी लेके आऊंगा। तो बस तो टारगेट रखते हैं, ज्यादा नहीं, अभी 100 का रख देते हैं, 100 सब्सक्राइबर। तो शेयर द वीडियो टू योर क्लासमेट्स, टू योर कलीग्स इन योर सराउंडिंग एंड डू मोर एंड मोर सब्सक्राइब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। ये आपका 13 हो चुका है। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन है ये। कैसा है, आखिरी क्वेश्चन, ये आज का आखिरी सवाल रहेगा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म, पिटारे में डाल देंगे इसको। नाउ कंसीडर द फैमिली ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया f(x) बराबर ax प्लस a, और यहां बोला है a 0 से बड़ा होगा, मतलब इसका मतलब a पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब a यहां पे पॉजिटिव है। पूछा गया कि क्या कॉमन फीचर प्रॉपर्टी यहां पे ग्राफ शेयर करेंगे, मतलब अगर ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे तो उन सभी पॉलिनोमियल में क्या कॉमन होगा। ठीक है, अगर मैं इससे बहुत सारे एक ही वैल्यू में अगर डिफरेंट यूज करता हूं तो उन ग्राफ्स के मतलब फीचर्स क्या होंगे, यह सवाल पूछा गया, उन ग्राफ्स के फीचर्स क्या होंगे। चलो
अब यहां पे व्हाट कॉमन फीचर और प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय द ग्राफ ऑफ ऑल सच लीनियर फंक्शन एंड एक्सप्लेन योर आंसर मैथमेटिकली। चलो मैथमेटिकली हमें इसे एक्सप्लेन करना है। देखो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालता हूं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा यहां पे? एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूंगा, एफ एक्स को 0 पुट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो एफ एक्स अगर मैं 0 रखूंगा तो ए एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ए एक्स की वैल्यू माइनस ए हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। यानी कि जितनी भी ग्राफ होगी वो सब एक्स एक्सिस को -1 पे कट करेंगे। तो यहां पे आप पहला फीचर ये लिख सकते हो, सभी ग्राफ एक्स एक्सिस को -1 0 पे कट करेंगे। सो ऑल ग्राफ्स विल कट एक्स एक्सिस एट -1 0, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, यानी पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो, y को 0 के बराबर रख दो और x के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ये a से a कट जाएगा, डेट्स बाय -1 आया है। चलो दूसरा फीचर इसमें जो हमें दिख रहा है वो है स्लोप का। क्या है वो? स्लोप का। अगर मैं यहां पे देखूं या y इंटरसेप्ट निकाल लो तो तो यहां पे जो स्लोप होगा, स्लोप तो खैर डिफरेंट हो सकता है, यहां पे a जो है वो पॉजिटिव है, तो ऑल विल हैव पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब जो ग्राफ होगा, ग्राफ्स विल बी, ग्राफ्स कैसा होगा, ग्राफ राइजिंग होगा, ग्राफ विल बी क्या कहते हैं, विल बी लीनियर ग्रोथ। तो ग्राफ यहां पे ग्रो करेगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ग्राफ कैसे करेगा, ऐसे राइज करेगा, ओके। दूसरा फीचर तो ये हो गया इसका। तीसरा फीचर जो है इसमें तो है ओरिजिन से अबव काटेंगे, ठीक है ना। ऑल विल कट अबव ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि जो इंटरसेप्ट है यहां पे y इंटरसेप्ट यानी कि वो भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो इसलिए सारे ग्राफ y एक्सिस को अबव ओरिजिन इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। सो नाउ दिस इज द फाइनल लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी से कमेंट करो, सर जल्दी लेके आओ। जितना ज्यादा कमेंट आएगा और जितने लाइक आएंगे और जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मैं उतनी जल्दी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और साइंस की भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और हो सके तो सोशल साइंस की भी ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए अभी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। सो बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे ना, रियल नंबर कराएंगे, राइट। तो चलिए बाय बाय।